आमेन, हालेलुया। तो चलिए एक वचन को देखते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9। ओके, पढ़िए कोई। दूसरा इतिहास। हालेलुया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर हाँ, इसलिए फिरती रहती है कि देख, यहोवा के दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि हाँ, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है और जिसका मन उसकी ओर निष्कपट लगा है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और उसकी सहायता में अपनी वो सामर्थ दिखाएगा। अब ये वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है कि आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो? इधर हाथ रख के बोलिए। कोई कभी ये नहीं कहना मैंने परमेश्वर को ढूंढा। परमेश्वर आपको इस संसार से ढूंढा और उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर लगी है और सबको निहार रहा कौन क्या कर रहा। बहुत से बच्चे फुल नाइट में हमारे साथ प्रेयर में आज थे, तो क्या परमेश्वर उन्हें नहीं देख रहा था? देख रहा था। और बहुत से बच्चे सो रहे थे, क्या प्रभु उन्हें नहीं देख रहा था? देख रहा था। और बहुत से लोग 4 बजे 3 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रभु उन्हें नहीं देख रहा था? उन्हें भी देख रहा था। हालेलुया। क्या बहुत से लोग बहाना मारते, आज मेरे पास समय नहीं है, लेट हो गए, इनके लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए लेट हो गए। क्या उनको प्रभु नहीं देख रहा? बरोबर देख रहा है। आप एक संडे नहीं आते, दूसरे संडे आते, तीसरे संडे आते, महीने के 4 संडे में 2 संडे गायब, 1 संडे गायब, 1 बार आते। क्या प्रभु आपको नहीं देख रहा है? देख रहा है। जिस दिन तूफान बड़ी बारिश आती है, उस दिन अगर आपका इंटरव्यू है, क्या इंटरव्यू देने को नहीं जाओगे? जाओगे। लेकिन जिस दिन बारिश ज्यादा आती है उस दिन लोग चर्च में नहीं आते। और खुदा ये नहीं कभी कहा कि मैं आज चर्च में नहीं जाऊंगा, बारिश बहुत है। कभी ऐसा कहा? नहीं। वो आता है आपके जीवन में अच्छे काम करने के लिए, वो आता है, परंतु हम उस जगह पे मिलते नहीं। वही हाल हुआ ना, हम खुदा को ढूंढने ऊपर गए और खुदा ढूंढने हमें आया। जंक्शन में अगर मुलाकात नहीं हुई तो इनकाउंटर भी नहीं होगा, मन ही नहीं फिरेगा। इसलिए बहुतों को मन फिर नहीं रहा। वचन यहां लाना है। हालेलुया। वचन को खाना है, उसको चबा के खाना है, बैठकर मनन करो। एक बात ध्यान से सुन लो मेरे प्रिय भाई बहन। जानवर होते ना, जैसे गाय भैंस है, वो पहला खा लेती है, बैठकर फिर अंदर से निकाल कर क्या करती है, उसे खूब चबाती है और फिर उसको अंदर लेती है, फिर दूसरे को लेकर बैठ कर उसको चबाती है। क्या हम यहाँ से सीखने के बाद, घर में जाने के बाद उसको फिर से रिन्यूअल करके उसको याद करते हैं, खाते हैं उस वचन को? जब आदमी इस प्रकार, बहन इस प्रकार, भाई इस प्रकार करेगा तो वचन ऑटोमेटिक बाइबल से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। आमीन। पढ़िए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती हाँ, है। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट और रहता जिसका है। मन निष्कपट, बेगर स्वार्थ, हम खुदा मन यीशु को देखना चाहते हैं, बस उससे हमारी मुलाकात हो जाए, हम तृप्त हो जाएंगे। जो देखना चाहता है, परमेश्वर उसके जीवन में देखना चाहता है कि हम परमेश्वर को देख ले साथ साथ आगे की सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। और उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। तूने यह काम हाँ, मूर्खता से किया और है, तूने ये काम मूर्खता से किया,
इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। लड़ाइयों में फंसा रहेगा, यानी हमें मूर्खता से वो काम करना नहीं है। हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास के एक वचन सुन रहा था, उसमें एक बातें थी कि उन्होंने कहा मैं प्रचार किया, प्रचार करने के बाद मैं घर चले गया, घर जाने की देरी हो रही, लेकिन जिसके इधर प्रचार करने के उन्होंने कहा आज भोजन आपके किसी के घर पे है। थके थे प्रभु का दास प्रचार करके, बोले चलो। उधर जाने के बाद में एक नौजवान लड़की पढ़ने वाली, उसने आके कही कि मुझे यीशु से मुलाकात करना है, बात करना है। पास्टर जी आइडिया बताइए हम कैसे बात करूं। पास्टर ने जब उसके तरफ देखा, हालेलुया, पास्टर ने जब उसके तरफ देखा तो उस लड़की के चेहरे पे एक प्रकाश दिखाई दे रहा था। वो जवान बच्ची के मुंह पर एक प्रकाश दिखाई दिया। पास्टर ने उसे कहा कि तुम यीशु से बात करती हो? तो उसने कहा हाँ मैं बात करती हूं। तो पास्टर जी बोले मेरे से मत पूछो, आप बताओ कैसे आप बात करते हो। आज तक सब लोग बीमारी समस्या बोलता है, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि हमें यीशु से बात करना है। अगर हम यीशु से बात कर रहे तो हम मूर्खता वाला काम नहीं कर रहे, और हम बैठकर तुरंत मांग रहे ये दे दो वो दे दो, तो हम मूर्खता के जैसे काम करते हैं। वो बच्ची बताई कि पास्टर साहब हम आपको बताते हैं हम कैसे बात करते हैं। बोले हमें जल्दी बताओ। उन्होंने कहा हम देखते हैं कि घर पे शोर शराबा, टीवी अटपट चलते रहता है, हम इंतजार करते हैं मेरे मम्मी पापा कब सो जाएं, घर में सब लोग कब सो जाएं। तो बोले तब? बोले जब वो सब सो जाते हैं तो मैं तब पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के समय शांति में अच्छा लगता है। तो जब सब मम्मी पापा सो जाते हैं उसके बाद हम अपना पुस्तक लेते हैं स्कूल का, उसको अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसको रख कर फिर घुटने पर जाकर कहते हैं हे पिता तुम कितने अच्छे हो, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, डैडी हमें आपका शकल दिखा दो ना, हम आपको देखना चाहते, हम आपको देखना चाहते। वो बोली इस प्रकार जब हम कहा प्रभु हम देखना चाहते, तो प्रभु से दिखाई दिया और उसने कही कि मैं प्रभु से बहुत बात करूंगा। लेकिन जब प्रकाश देखा, उसका चेहरा देखा, तो इतना आनंदित हो गई, भूल गई कि मैं कुछ बोलने वाली थी। हालेलुया, बड़ी आनंदित से खुश हो गई। उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर से वही काम की, रात को फिर बोली प्रभु हम आपसे मुलाकात करना चाहते, मैं साक्षात देखना, आपको देख लोगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। फिर प्रभु जी जब मुलाकात किए तब वो प्रभु से बातचीत किया। इतना कोमल, इतना अच्छा सुंदर चेहरा देखे वो टकटकी लगा के देखते रह गई, क्या बोलूं मैं अब। हालेलुया। आज हम क्या प्रभु को देखने के लिए इच्छा है? हालेलुया। प्रभु को तो आप ढूंढ नहीं सकते, प्रभु ने तो आपको ढूंढ लिया, इस संसार की दुनिया से चुन के आपको अलग लाया। क्या आप उसे देखना भी चाहते हो? आपकी प्रार्थना जारी रहे और कहिए कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। आमीन। चलिए एक वचन और पढ़े, भजन संहिता 33 और उसका 13 से 15 तक। हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, और यहोवा ते स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सभी मनुष्यों को निहारता है। आप कहां बैठे हो? होटल में हो कि बार में, काम पे हो कि मॉल में, क्या चर्च में हो? पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, कहो हर मनुष्य को यहोवा निहारता है, लेकिन आप मिलते कहां हो वो सबसे बड़ी बात है। ढूंढ तो रहा है, ढूंढ के भी निकाल लिया, लेकिन निहार रहा, तुम हो कहां? गर्व करो कि मैं उसके भवन में हूं। आमीन। हालेलुया। ऊपर से दृष्टि करके तुम्हें निहारता है और तुम्हें देखता है, और आपने कभी नहीं कहा कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं।
लेकिन वो आपको देख रहा है। पढ़िए स्टार्टिंग से। हाँ, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, सभी मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से, अपने निवास के स्थान से, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, और पृथ्वी पे सब रहने वाले को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता, और वही तो सब के हृदय को गढ़ता है, और उनके सब कामों का विचार करता और है। सभी कामों का विचार करता है। आमीन। हमारे और आपके कामों को विचार करता है। जिस दिन आप छुट्टी मार देते, जिस दिन आप लेट आते हो, वो आपको निहार रहा, आपके काम को विचार कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि बेटा बेटी 6 दिन तेरा है, 7वां मेरा है, मेरा हक मत खा जाना। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? स्वर्ग से दृष्टि करके देख रहा। आप किस स्थान पर बैठे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? काम कर रहे हो कि प्रभु को समय दिए? कई लोग ऐसे हैं, मैं देखा हूं बहुत से भाई बहन ऐसे, नौकरी मिलेगी तो पहले पूछेंगे, देखो भाई संडे छुट्टी रहेगा तो मैं काम करूंगा, संडे नहीं मिलेगा ठीक है मैं जा रहा हूं। बहुत से लोग को संडे छुट्टी मिलेगी तो ही वो काम करते। बहुत से लोग बोलते हैं चलो ना नौकरी मिल रही, पहले नौकरी करो, प्रभु को देख लेंगे कभी भी। एक दिन जाएंगे पास्टर को बोलेंगे टाइम नहीं मिलता तो मैं क्या करूं, मालिक हमको छोड़ता ही नहीं है। क्या बोलेंगे पास्टर? ठीक है, डांटने वाले थोड़ी है। हालेलुया। आप छोटे बड़े क्या काम कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं कि आराधना कर रहे हैं, कि झाड़ू मार रहे हैं, कि गीत गा रहे हैं, कि आप भजन कर रहे हैं, कि स्पीकर लगा रहे हो, माइक लगा रहे हो, क्या काम कर रहे हो? सबको देख रहा है। मैंने कई बार कहा चंगाई शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। शरीर आपके एक सहीजन का पेड़ है जिसको सिंका का पेड़ कहते हैं। उसको ऐसा काट दो तो बगल से पनक जाता है। वैसे ही जीवन आपका हर एक जन का, आज सर दुख रहा तो कल पैर दुखेगा, तो पैर को प्रार्थना करेगा तो पेट दुखेगा क्योंकि बिरयानी ज्यादा खा लोगे। पेट के प्रार्थना कर देगा तो आपका पैर दुखेगा क्योंकि आप ज्यादा भागम दौड़ी किया। उसको भी प्रार्थना कर देगा तो जंक्शन बॉक्स खराब हो जाएगा क्योंकि ज्यादा सोच रहे हो, ये दुखने लगेगा। तो बीमारी आपके शरीर में पनपती है। बीमारी के ऊपर मत देखिए, आप उस परमेश्वर को देखिए क्योंकि वो मुझे देख रहा है। उस परमेश्वर को देखिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे निहार रहा और मेरे कामों को विचार कर रहा, मुझे आशीष देना चाहता है। मैं अपनी आशीष को खो देता हूं, मैं कहीं और चले जाता हूं। हालेलुया। पढ़िए, पूरा करिए जल्दी से 15 तक। हाँ ओके, हालेलुया। नीति वचन 15 का 3 पढ़िए। नीति वचन 15 का 3। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यहोवा की आंखें सभी स्थान पर लगी रहती। बोलो एक बार सब लोग, हाथ पकड़ एक दूसरे की। यहोवा की आंखें सभी स्थान पर लगी रहती। आप पता लगाइए कि आप कहां हो। घर में हो कि काम पे हो, कि चर्च में हो कि प्रार्थना कर रहे हो, कि कारखाने में हो कि ऑटो चला रहे, कि टैक्सी चला रहे, कि फ्लाइट चला रहे, कि ट्रेन चला रहे। आप पता लगाइए आप कहां हो। हालेलुया, हालेलुया। सभी स्थान में। बोलो आप कहां बैठे हो? कष्ट में बैठे हो कि आसानी से बैठे हो, अच्छे बैठे हो कि पैर फैला के बैठे हो, सब वो देख रहा है। पड़ोसी के हिला के कहिए यहोवा आपको देख रहा है। हिला लो जोर से, बोलो आपको देख रहा है। कहां बैठे हो वो भी देख रहा है। कष्ट में हो कि आराम से बैठे हो, वो आपको हमें देख रहा है। उससे कुछ भी छुपा नहीं है कि जो ओपन न हो जाए।
हालेलुया। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती बुरे है। और भले दोनों को देखता है। इसका मतलब आप बुरा काम कर रहे तो भी वो, और अगर भला काम कर रहे तो भी वो देखता है। अब सोच लीजिए, आप बुरा काम कर रहे और आपके विचार में ये बातें हैं कि पास्टर तो देखता नहीं। बोल सकते हो कि नहीं? पास्टर कहाँ है? पास्टर तो घर पे है। पास्टर तो संडे को हमको देखेंगे ना। अरे पास्टर नहीं देखता लेकिन मास्टर देखता है। आमीन। पास्टर आपको भले नहीं देखता लेकिन आसमान में बैठा हुआ मास्टर आपको देखता है। आप किस स्थान पे बैठे हो, आपकी काम क्या कर रहे हो, आप कहां पे हो, वो बरोबर आपको देख रहा है। हालेलुया। छुप नहीं सकते उससे, भाग नहीं सकते उससे। जाओगे कहां? वो बोलता सभी स्थान पे मैं देख रहा हूं। विचार करिए, जब हम अच्छे काम करते होंगे ना तो खुदा मुस्कुराता होगा, ये देखो मेरी बेटी, ये देखो मेरा बेटा। और जब आप बुरे काम करते होंगे तो ऊपर से देखकर वो आपके ऊपर क्रोध करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। भले और बुरे दोनों को देखता है, धर्मी अधर्मी दोनों को देखता है। तो इस समय में अगर गांव में चावल की खेती हो रही है, हो रही कि नहीं? हो रही ना? तो इस समय मैं सुना हूं गांव में बरसात नहीं है। पता है कि नहीं आप लोग को? किसी ने घुटना टेका? कोई नहीं हाथ उठाया, देख लो। नहीं, क्योंकि आपको फिक्र नहीं। आप तो बॉम्बे में खरीद के खा लेते हैं, लेकिन जब तक वहां से किसान नहीं आएगा ना तो यहां से भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? मैं यहां से शुरू कर दिया। किसी ने कहा भाई सूखा पड़ गया। मैंने कहा प्रभु बॉम्बे में बहुत बारिश है और यहां सब लबालब हो गए, एक बार यूपी चले जाओ ना, थोड़ा उधर भी नजर फेर दो। बाइबल में लिखा है कि अगर धर्मी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनता है, और धर्मी के खेत में नहीं अधर्मियों के भी खेत में बरसात करता है। लेकिन मुंह खोलना पड़ेगा। आप अगर घुटने टेक दिए कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि हमारे भारत देश में सभी जगह पे बरसात की आवश्यकता है, इस समय गांव में चावल की खेती आज सूख रही है, खुदा दया करो ना। प्रभु कहता मैं देख रहा हूं कि तूने घुटना टेक दिया है। वो कहता मैं देख रहा हूं कि तूने घुटना टेक दिया है और मैं तेरी सुनकर वो काम करूंगा। क्योंकि यूहन्ना 14:14 में लिखा है जो कुछ तुम कहोगे वो करेगा, जो कुछ तुम कहोगे वो करेगा। क्या आपने घुटने टेका? इतनी जनता है, 200-250 लोग, अगर एक दिन घुटना टेक दो दूसरे दिन बरसात हो जाएगी। एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे ही था। उसने 3.5 साल तक बारिश रोक दिया। उसके जीभ में पावर थी और उसने कहा बरसात चालू हो गई। आपके जीभ में पावर है लेकिन आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो। एक चीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आरोप लगाना, बुराई करना, झूठ बोलना। एक दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा आसान है। कभी हम अपने हृदय में झांक के देखें तो बहुत कचरा दिखाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, अय्यूब 34:21 पद पढ़ लीजिए। अय्यूब क्या कहता है उस पर भी ध्यान दो। अय्यूब की पुस्तक 34:21। क्योंकि परमेश्वर की आंखें, बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर की आंखें मनुष्य आपको देख रही है। क्या आप उसे देखने के लिए कभी प्लान किए? कभी तुमने इच्छा किया कि प्रभु हम देखना चाहते हैं? आप तो चाहते हैं मैं भूत से निकल जाऊं, कैंसर ठीक हो जाए, बियाह हो जाए, 1-2 दर्जन बच्चे हो जाए, बस उसी में लगे हैं। नौकरी लग जाए, पति के बड़ी नौकरी लगे, 1 किलो के सोना पहन लें। सोना बड़ा महंगा होगा, 1 किलो का कहां से पहन लोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए।
पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन को देख रहा है कि वो चर्च में जा रहा है, कि पाप करने जा रहा है, कि बुराई करने जा रहा है, कि झूठ बोलने जा रहा है, कि शराब की दुकान में जा रहा है, कि मारपीट करने जा रहा, क्या मर्डर करने के जा रहा, क्या किसी को गला घाटने के जा रहा, या किसी के जमीन हड़पने के जा रहा। प्रभु कहता मैं तेरी चाल चलन को देख रहा हूं। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती है आपको देखता और निहारता है, आपको काम को देखता है और फिर आपको पैर को देखता है, क्योंकि सर चल के जाता नहीं, पैर चल के जाता है, हाथ नहीं जाता है, नहीं तो हाथ को बोलता था। हालेलुया। क्या जाता है? हालेलुया। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, कितने लोग सुनना चाहते हैं? तैयार है तो बताइए। पूरे चर्च ओके, हाथ हिलाइए। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आम के सीजन चल रहा ना, चला कि नहीं? हालेलुया। ठीक है ना? एक व्यक्ति ने देखा, खड़े हो जाओ, आ जाइए। हाँ देखिए, इन्होंने देखा एक पेड़ में आम। क्या देख रहा है? पेड़ में आम। जरा ऊपर देखो, पेड़ में आम। ठीक है, देखिए आम को देखा इसने। आम तो पेड़ में है, कहां है? तो देखा किसने? आंख। आंख तो आम तोड़ नहीं सकता, तो क्या करेगा? जरा ध्यान से सुनो, बड़े गंभीर विषय है। देख रहा किसने? आंख ने। तो आंख आम तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जीभ काबू में है नहीं। आम को देखा आंख ने, तो गया किसने? पैर। आम तोड़ने के लिए कौन गया? पैर। अब पैर आम तोड़ नहीं सकता है, तो तोड़ा किसने? हाथ। हाथ में आम तो आ गया, लेकिन हाथ खा नहीं सकता है। किसने खाया? मुंह ने। ध्यान से सुनो, किसने खाया? मुंह ने। फिर से सुनो, देखा किसने? आंख। गया कौन? पैर। तो किसने? हाथ। खाया किसने? मुंह। बगान के अगर मालिक देख लिया तो मार पड़ी पीठ पे, रोया किसने? किसने गलती किया? इसलिए वही रोता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलती किसकी है? आम थोड़ी तोड़ा था, गलती है। रोया इसलिए कि मार जब पड़ेगी तो वही रोएगा। यहोवा की आंखें आपको हमें देख रही है। सभी स्थानों में हम कहां बैठे हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, कि झूठ बोल, सब पता है। उसके सामने खुली हुई किताब है। हमारा तुम्हारा दोनों जन के हृदय खुली हुई किताब के समान है, एकदम ऐसा। हालेलुया। खुली हुई किताब के समान है। आमीन। हाँ आगे। और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। सारी चाल को देखते रहता है। क्या देखता? सारी चाल को देखते रहता है। अब बताइए, उससे आप भाग सकते हो कहीं? सारी चाल को देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं, सब उसे पता है। कितना आप झूठ बोलोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। अपना एक हाथ सर पे, एक आसमान पे, पूरे विश्वास के साथ आखिरी की प्रार्थना करता हूं। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे हैं, विश्वास करिए वहीं आप चंगे हो जाएंगे। चाहे वो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या टेलीविजन पे देख रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रति एक लोगों को प्रभु आप छू लीजिए। जो भी किसी भी हालात में कैसे क्यों न हो, आप उन्हें वहीं पे स्पर्श करिए। अपने सामर्थ भरे हाथों से छू लो प्रभु।
चाहे वो खाट में हो या हॉस्पिटल में हो, मैं इस मसीह के नाम से कहता हूं वो चंगे हो जाए, छुटकारा को पाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, जितनी भी मानव जाति के लिए घातक बीमारियां हैं जो शरीर को नाश करने वाली, मैं उस सभी घातक बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, वो शरीर छोड़कर निकल जाओ। कैंसर को कैंसिल करते हैं, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए, बवासीर की बीमारियां इसी वक्त निकल जाए, अस्थमा की बीमारी इसी वक्त निकल जाए, गांठ इसी वक्त निकल जाए। यीशु के नाम से हेड से शरीर छोड़ दे और निकल जाए इसी वक्त, और गांठें निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। और प्रभु जो भी बुखार से पीड़ित है इसी वक्त वो चंगे हो जाए। प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में हम कमांड देते हैं कि इसी वक्त लोग चंगे हो जाए। और जिस घर में अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं है, और इसी वक्त वो घर छोड़कर निकल जाओ। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, टच, स्पर्श, 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 इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। ये बहन का नाम सरिता है, लालजी पाड़ा से आई हैं। बहन बता रही कि शुक्रवार के पहले ये बहन बता रही कि उन्हें गर्दन की नस जो थी वो अकड़ गई थी, उसकी वजह से बहन बता रही कि वो गर्दन बोलती थी तभी भी उनके ये जो नस थी वो बहुत दर्द हो रहा था गर्दन की। बहन बता रही कि वो गर्दन हिला उला भी नहीं पा रही थी, और वैसे ही अचानक सोमवार के दिन उन्हें कंटिन्यू चक्कर आने चालू हो गए। जब भी काम करना चालू करती थी उन्हें चक्कर आ रहे थे। उन्होंने उसके लिए दवाइयाँ ली, डॉक्टर ने कहा आपका बीपी लो हो गया है, इसकी वजह से आपको दवाइयाँ ये खानी पड़ेगी। एवन बता रही कि वो दवा भी खा रही थी मगर फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, चक्कर कंटिन्यू आ रहे थे, और गर्दन की जो नस थी वो भी दर्द हो रही थी। एवन बता रही कि शुक्रवार के दिन हमारी जूनी कलीसिया होती है वहाँ पे लालजी पाड़ा में, वहाँ पे एवन भाई गई वहाँ पे और उपवास की प्रार्थना में। एवन बता रही कि उन्होंने सिस्टर से अपनी प्रॉब्लम बताई, सिस्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया, उसी दौरान इनकी जो दोनों तकलीफें थी वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम राजू भारती है, ये भाई कांदीवली से आए। भाई बता कि 2 महीने किसी के साथ झगड़ा हो गया था, और झगड़ा होने से इनके सीने में मार लग गया था और वो तभी से दर्द कर रहा था। ये भाई दवा भी लिए, लेकिन बता रहे कि दवा से कुछ भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन हर संडे में प्रार्थना कर रहा था प्रभु से। और अगले संडे बता रहे, अगले संडे जब प्रार्थना चल रही थी उसी समय इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके सीने का दर्द जो 2 महीने से अभी तक पूरी रीत से चला गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। यादव है, ये गोरेगांव से आई हैं, ये अपने ससुर जी की गवाही बता रही हैं। इनके ससुर जी को माइग्रेन हो गया था और बहुत परेशान हो गए थे, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बहन बहुत प्रभु से प्रार्थना करने लगी, यहाँ पे लेके आई और पास्टर जी प्रार्थना किया। और बता रहे हॉस्पिटल में पास्टर जी गए थे, उनके लिए प्रार्थना किए। जो उनको माइग्रेन की तकलीफ थी वो पूरी तरह से ठीक हो गया और ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनके भाई गांव में घर बना रहे थे और घर काफ़ी सालों से रुका हुआ था। ये बहन पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर जी से बात की और ये बता रहे हैं पास्टर जी उनके घर पे जाके प्रार्थना की उस जगह पे, और बता रहे हैं कि वहाँ पे एक सुंदर घर बन गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।